तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल में। तो आज हम एक Q&A सेशन करने वाले हैं जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हम उसके अंदर आपके कमेंट्स जो आपने किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और हो सकता है कि आपके कुछ और डाउट्स हों, आप उसको जो बताना चाहते हैं वो आप इस Q&A सेशन के नीचे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने देखा है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो दो वीडियोस के रिगार्डिंग है। वो है या तो आपको अली एक्सप्रेस का ऑल्टरनेटिव चाहिए था या आप पूछना चाहते थे फॉरेक्स कार्ड के बारे में। तो मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ उसके बारे में। तो जो अली एक्सप्रेस के ऑल्टरनेटिव्स हैं मैंने 3 मेंशन किए थे उसके अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो उसका आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर है कि ये सारे के सारे आपके इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया में ई कॉम कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आप यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं, जो है कि आप हिंदी में वीडियोस क्यों बनाते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं बनाते। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मुझे हिंदी में समझना पसंद होता। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना कंटेंट जारी रखेंगे हिंदी में और आगे हमें नीड लगती है तो हम इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो हो सकता है कि हम अपना एक नया चैनल बना लें इंग्लिश के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन और कमेंट है महमूद जी का, उन्होंने हमसे कहा है कि भाई सीजे ड्रॉप शिपिंग भी है और बहुत सारे उन्होंने और ऑल्टरनेटिव्स देखे होंगे कि तो किसका इस्तेमाल करें। तो मैं ये कहूँगा जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन तीनों में कंफर्टेबल हूँ, मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। तो आप अगर देखेंगे सीजे ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा क्या है, भाई थोड़ा महंगा है मैंने मान लिया। अगर वो पैकेट आपका 15-20 दिन में पहुंच रहा है कस्टमर के पास और दूसरा अली एक्सप्रेस या किसी और से पहुंच रहा है 40-45 दिन में, तो इट्स वेल बेटर ना कि आपका कस्टमर सपोर्ट भी बेटर हो जाएगा अगर आप 20-25 दिन में पहुंचा सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करके। तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। वो ये है कि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। येस, मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ। मैं पीओडी भी करता हूँ, मैं अमेजोन पे भी सेलिंग करता हूँ इन इंडिया, मैं एक्सपोर्ट्स भी करता हूँ। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ बिजनेस आई एम डूइंग। तो ये उसका एक पार्ट है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है कि आप अपना फ़ी पे करना चाहते हैं अपनी इस फॉरेक्स कार्ड के थ्रू। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में इसका लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी फ़ीस पे करना चाह रहे हैं इस कार्ड से। वो कर सकते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि आपको भाई वीज़ा कन्वर्जन रेट मिलता है। अगर मान लीजिए अभी डॉलर चल रहा है 74 रुपीज़, तो वीज़ा जो बैंक खरीदता है, बैंक को मिल रहा है फॉर एग्जांपल 74.1 रुपी का डॉलर, तो आपको भी उसी रेट का मिलेगा। तो आप इसको फ़ी पे कर सकते हैं बट लिमिट्स के अंदर होना चाहिए टू बी प्रिसाइज। और आपका टीसीएस भी लगेगा उस पर। अब गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है कि आप जो भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो आपको उसके लिए टीसीएस पे करना पड़ेगा। अभी हम टीसीएस की बात नहीं कर रहे, बस मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब आगे लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को ओटीपी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसके लिए। मैंने इनके कार्ड वालों से बात की तो इन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया कि एक दो ईमेल है जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो ग्लोबल सेल्स करके है और एक ये ग्लोबल करके है। आप इन पे ईमेल कर दीजिए, दे विल रिस्पॉन्ड टू यू और आपका काम हो जाएगा। हो सकता है कि ये ओटीपी कोई एरर हो सकता है आपके नेटवर्क की तरफ से भी, बट मैंने अपने फ्रेंड का भी अप्लाई किया था तो मैक्सिमम 2-3 दिन में अप्रूव हो गया था। तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही ओटीपी रिलेटेड उनको इशू आ रहा था। ये कितने दिनों में मिल जाएगा कार्ड, भाई वो तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो हो सकता है हफ्ते या 10 दिन में मिल जाए, बट कोविड के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि कितने टाइम में आपको कार्ड मिलेगा। तो इनका क्वेश्चन है कि भाई डैशबोर्ड में रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो ऑफर खत्म हो चुका है। मैंने नीचे मेंशन किया था कि उसके अंदर एक ऑफर डेट था और हो सकता है कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो फ्री वाले, भाई बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो अब उनको भी नुकसान हो सकता है तो वो बंद कर देते हैं। तो अभी के लिए आपके पास अब ऑप्शन नहीं है फ्री डोमेन पाने का। अगर कोई होगा तो इन फ्यूचर अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। अगर आपको पता है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने भी ओटीपी के बारे में ही पूछा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो सेल कर सकते हैं ट्रायल पीरियड के अंदर। टू बी प्रिसाइज इनका है कि 60 डे ट्रायल के अंदर वो सेल्स कर सकते हैं। येस, चाहे आपका 14 डे ट्रायल हो, 10 डे ट्रायल हो, 2 डे ट्रायल हो, आप किसी के भी ट्रायल के अंदर सेल्स कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और रही बात 60 डे का ट्रायल जो है अब वो ख़त्म हो चुका है, जो ऑफर है वो एक्सपायर हो चुका है। अगर कोई आगे ऑफर आएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप ज़्यादा इस पर फोकस मत करें कि कितने दिन का ट्रायल मिल रहा है, क्या मिल रहा है। सबसे पहली चीज़ और सबसे मोटिवेटिंग चीज़ क्या है, आपको स्टार्ट करना है, आपको खाली वीडियोज़ नहीं देखते रहना है। और अगर आप चाहते कि ऐसे ही ऑफर्स या ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ तो डू सब्सक्राइब।
जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या घंटे के आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि नया कंटेंट कब आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वो है अमर जी का। अमर जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोई सेटअप वीडियो बनाइए आप शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए। तो शॉपिफाई के अंदर अगर हम पेमेंट्स डालना चाहते हैं, एज ए इंडियन रेजर पे है आपके पास, पे यू मनी है अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, पेपैल भी है और पेटीएम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, स्ट्राइप का भी ऑप्शन आ चुका है अब तो, आप स्ट्राइप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपके पास पेपैल तो है ही, बट आई वुड सजेस्ट कि पेपैल बहुत है, आप उससे आराम से बिजनेस कर सकते हैं। मेरी भी लगभग 80% जो सेल्स आती हैं वो पेपैल के थ्रू आती है, तो देर इज़ नो इशू कि आपके पास कोई और पेमेंट मेथड होना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि हम इसके बारे में सेटअप वीडियो बनाएं, तो हो सकता है हम नियर फ्यूचर इसके बारे में कोई सेटअप वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है कि ये चाहते हैं कि कोई 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड में से बेस्ट कार्ड कौन सा है। कोई भी आप नियो ग्लोबल कार्ड यूज़ कर लीजिए, आपके लिए बेटर क्या है कि आपको वीज़ा एक्सचेंज रेट मिल रहा है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, हाँ भाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि लगभग 14 डे का ट्रायल उनको मिल रहा है जब उन्होंने चेक किया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी आपको शायद 14 डे का ही मिले, 90 या 60 डे का नहीं मिलेगा, तो आप स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको स्टार्ट आउट करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उस पर लिंक पे आप मेरे को ईमेल कीजिए। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको लगता है कि मेरे को अकाउंट बनाना है, तो हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी अकाउंट बना देंगे। हमें आपसे कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, आप करिए उस चीज़ को। आपको लगता है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे को बताइए। ऑब्वियसली मेरे पास काफ़ी ईमेल आते हैं, हो सकता है कि मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो मैं ट्राई करूँगा विद इन 24 आवर्स आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। तो आगे हम चलते हैं। वो कहते हैं कि कोई ज्वाइनिंग फ़ीस है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, तो आपको इसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक पेमेंट आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल कार्ड है तो क्या होगा, हम डोमेस्टिक पेमेंट तो कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, नो इशू। कैन यू सेंड वर्थ INR? येस यू कैन सेंड इट, कोई उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप वन गो में नहीं कर सकते, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करके सेंड कर सकते हो। जो मेरे हिसाब से इसकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप 3 लाख रुपीज़ एक गो में नहीं कर सकते हैं सेंड। और रही बात किसी चीज़ की, अगर आपको सेंड करना है भाई, डर्ट चिप पड़ रहा है, आप कर दो, वीज़ा रेट तो बहुत कम है ना। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा ही सवाल है तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बढ़ावा दीजिए और कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए। धन्यवाद।